इस समय इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले अखिलेश यादव तमाम तरह की नई योजनाओं को बनाकर जनता के बीच में एक खास मंसूबों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में व्यस्त हैं। धड़ाधड़ एक के बाद एक बैक टू बैक जनसभाओं में व्यस्त हैं। लेकिन अखिलेश और उनके पिता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव में क्या फ़र्क है, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जब भी कभी लोकसभा चुनाव हुआ करता था तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की तमाम योजनाएं ऐसी हुआ करती थी जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हिल जाया करते थे। इस बार पूरी कमान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथ में है। ऐसे में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और तमाम योजनाएं भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अलग लाइन खींचते दिख रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में न उतरने का फैसला कर डाला है। अखिलेश ने साल 2000 में राजनीति में सीधी एंट्री की थी। 24 साल के राजनीतिक करियर में ये दूसरी बार है जब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव प्रचार पर पूरी तरह फोकस करने के लिए अखिलेश ने खुद को उम्मीदवारी से दूर कर लिया है। टिकट वितरण के बाद चुनाव प्रबंधन और उम्मीदवारी में भी अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से अलग रणनीति अपनाते दिख रहे हैं। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं थी, लेकिन भतीजे तेज प्रताप यादव को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों पर विराम भी लगता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश 2014 और 2019 के परिणाम को बदल पाएंगे। संसद की सदस्यता छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव अखिलेश को कम ही रास आए हैं। 2009 में अखिलेश ने फिरोजाबाद से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में उनकी पत्नी डिम्पल यादव उम्मीदवार बनी, लेकिन वो कांग्रेस के राजबब्बर से हार गई थी। 2012 में अखिलेश के सीएम बनने के बाद कन्नौज सीट खाली हुई और उपचुनाव में डिम्पल यादव यहां निर्विरोध सांसद बन गई। 2014 का लोकसभा चुनाव अखिलेश नहीं लड़े थे। 2019 में वो आजमगढ़ से सांसद बने, लेकिन 2022 में करहल से विधायक और फिर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होने के चलते उपचुनाव में चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार बने, लेकिन उन्हें यहाँ हार नसीब हुई। इस बार 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही सपा अब तक 59 टिकट घोषित कर चुकी है। इसमें 5 टिकट यादवों को मिले हैं। ये सभी सिपाही परिवार के हैं। मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से चचेरे भाई अक्षय यादव, बदायूं से चचेरे भाई आदित्य यादव, आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और अब कन्नौज से भतीजे तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं। 2014 में सपा ने 13 यादवों को टिकट दिया था, जिनमें 5 सिपाही परिवार से ही थे। लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और अब 2024 ये 3 ऐसे पायदान हैं जिनमें अखिलेश की पॉलिसीज़ उनके पिता मुलायम सिंह यादव से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा नज़र आ रही हैं। अब उनका ये नया एक्सपेरिमेंट इस लोकसभा चुनाव 2024 में कितना कारगर साबित होता है, ये भी 4 जून को ही मालूम पड़ जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।